हेलो स्टूडेंट, कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज छाया मत छूना नामक पाठ के अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न कराया जाएगा। पद्यांश है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तल सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूले सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। पहला प्रश्न है, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर, कविता का नाम है छाया मत छूना। दूसरा प्रश्न है, इस पद्यांश से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर है, इस पद्यांश से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपनी मधुर यादों में नहीं जीना चाहिए। उन यादों में खोकर हमारे दुख बढ़ते ही हैं, पुराने घाव और अभाव हरे हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, छाया किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है, इस पद्यांश में छाया पुरानी मीठी यादों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि ने छाया को छूने से क्यों मना किया है? उत्तर है, कवि ने छाया छूने अर्थात पुरानी मीठी यादों में जीने से इसलिए मना किया है क्योंकि इससे हमारे अभाव फिर से हरे हो जाते हैं। हमें पुराने लोग, पुराने क्षण वापस मिलते तो नहीं, हाँ वे एक हुक सी अवश्य छोड़ जाते हैं। हमें अपना वर्तमान और अधिक खाली प्रतीत होने लगता है। अगला प्रश्न है, छाया को छूने का परिणाम क्या होता है और क्यों? उत्तर है, छाया को छूने अर्थात पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम दुखमय होता है। हम पुराने दिनों के समाप्त हो जाने पर दुख व्यक्त करते हैं। हम अपने अवास्तविक दुखों को याद करके अपने वर्तमान जीवन को और अधिक दुखी और अभावग्रस्त बना लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुरंग सुधियाँ से क्या आशय है? उत्तर है, सुरंग सुधियाँ का आशय है रंग बिरंगी यादें अर्थात प्रेम, सद्भाव और आनंद देने वाले पुराने क्षणों की यादें। अगला प्रश्न है, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है, जब हम पुरानी यादों में जीते हैं तो हमारे सामने न केवल बीती हुई मीठी यादों के दृश्य सामने आ जाते हैं बल्कि उन क्षणों की सुगंध भी तरोताज़ा हो उठती है। अगला प्रश्न है, तन सुगंध शेष रही में कवि की कौन सी पीड़ा व्यक्त हुई है? उत्तर है, तन सुगंध शेष रही में कवि इस पीड़ा को व्यक्त करता है कि अब प्रिया का तन मेरे पास नहीं रहा, केवल उसकी सुगंध शेष रह गई है। आशय यह है कि सुख के दिन शेष नहीं रहे, केवल उनकी यादें रह गई है। पीड़ा इस बात की है कि अब प्रिया जीवन में नहीं रही। अगला प्रश्न है, बीत गई यामिनी में कवि का कौन सा मनोभाव व्यक्त हुआ है? बीत गया, उत्तर है, बीत गई यामिनी में पुरानी यादों में रात बीतने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि कहना चाहता है कि पुरानी यादों में खोने से पूरा जीवन यादों में ही बीत जाता है, कुछ ठोस उपलब्धि नहीं हो पाती। अगला प्रश्न है, चांदनी को देखकर कवि को किसकी याद आती है और क्यों? उत्तर है, चांदनी को देखकर कवि को अपने प्रिया के केसों में गुथे हुए फूलों की याद आती है। इस प्रकार उसे अपने प्रेम के सुहावने दिनों की याद आ जाती है। इस युक्ति में जीवन के व्यर्थ में बीतने की निराशा व्यक्त हुई है। अगला प्रश्न है, भूली सी एक छुअन
किस प्रकार जीवित क्षण बन जाती है? उत्तर है, जब हम अपने बीते हुए मीठे दिनों को याद करते हैं तो भूली हुई बातें हमारे मन को बरबस छू लेती हैं। वे छुअन भरे क्षण हमारे पुराने दिनों को हमारे सामने जीवित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? उत्तर है, खड़ी बोली हिंदी। यह कविता की शैली की है, छायावादी। अगला प्रश्न है, छंद की दृष्टि से यह कैसा छंद है? तो छंद की दृष्टि से यह मुक्तक छंद है। अगला पद्यांश है, यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंदु केवल मेरी तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। पहला प्रश्न है, कवि यश, वैभव, मान और सरमाया को क्यों अस्वीकार कर रहा है? उत्तर है, कवि के अनुसार यश, वैभव, मान और पूंजी गहरी संतुष्टि नहीं दे पाते। ये बाहरी सुख तो देते हैं किंतु मन को प्रसन्न नहीं करते। अगला प्रश्न है, दौड़ने का सांकेतिक अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि दौड़ना भरमाना क्यों है? उत्तर है, दौड़ने का सांकेतिक अर्थ यह है कि संसार के सुखों को पाने के लिए पागल होना। यह दौड़ मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका देती है, इससे कोई गहरी संतुष्टि नहीं मिल पाती। अगला प्रश्न है, प्रभुता को मृग तृष्णा क्यों कहा गया है? अथवा प्रभुता का शरण बिंद रात कृष्णा है का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का अर्थ होता है बड़प्पन। बड़प्पन को मृग तृष्णा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई सुख नहीं है। बड़े पद पर होने से मन को गहरी संतुष्टि नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा का अर्थ है कि हर चांदनी रात अर्थात सुख के बाद कृष्ण रात अर्थात दुख अवश्य आता है। सुख दुख जीवन के अनिवार्य अंग है। अगला प्रश्न है, इस काव्यांश में क्या प्रेरणा दी गई है? उत्तर है, इस काव्यांश में निम्नलिखित प्रेरणा दी गई है। पहला, सुख, वैभव और पूंजी से मन को संतुष्टि नहीं मिलती। दूसरा, मान, सम्मान और यश बाहरी उपलब्धियां हैं। तीसरा, हर सुख के बाद दुख अवश्य आता है। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के इस कठोर सत्य को मान ले और कल्पनाओं के पीछे न भागे। अगला प्रश्न है, कठिन यथार्थ से क्या आशय है? उत्तर है, कठिन यथार्थ का आशय है जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ। जीवन के ऐसे दुखद पहलू जो हमारे सामने हैं और जिसके मध्य हमें जीना है। अगला प्रश्न है, छाया के सांकेतिक अर्थ लिखिए। तो उत्तर है, छाया का सांकेतिक अर्थ है काल्पनिक दुनिया, भूली हुई यादें या मनुष्य के सपने। अगला प्रश्न है, छाया को न छूने की चेतावनी क्यों दी गई है? अथवा कवि ने छाया को छूने के लिए मना क्यों किया है? उत्तर है, कवि ने छाया को न छूने की चेतावनी इसलिए दी है क्योंकि इससे मन को 2 गुना दुख होता है। अगला प्रश्न है, इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? उत्तर है, खड़ी बोली हिंदी। छंद की दृष्टि से यह कैसा छंद है? तो छंद की दृष्टि से यह मुक्तक छंद है।
इसमें गीत का कौन सा गुण विद्यमान है? उत्तर है टेक पंक्ति का निर्वाह।